अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के इस कोर्स सीरीज के लेक्चर 20 में आप सबको खुशामदीद। आज के सेशन में हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, न्यूट्रिनो और पेयर प्रोडक्शन। ज़रा सोचिए, क्या हो अगर कायनात का एक बुनियादी कानून, एक ऐसी हकीकत जिसे हम बिल्कुल पत्थर पे लकीर समझते हों, वो ही हमारी आंखों के सामने टूटती हुई नजर आए। ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है। यही वो परेशान कुन सवाल था जिसने 20वीं सेंचुरी के शुरू में बेहतरीन फिजिसिस्ट की नींदें हराम कर दी थीं। ये बहरान इतना संगीन था कि इसने फिजिसिस्ट को अपने सबसे बुनियादी उसूलों पर ही शक करने पर मजबूर कर दिया था। और इस सब की जड़ में था एक छोटा सा लेकिन इंतहाई पेचीदा अमल, जिसे हम कहते हैं बेटा डीके। तो आइए इस अजीब मुअम्मे की तह तक चलते हैं। देखिए, फिजिक्स की पूरी इमारत एक बहुत मजबूत सुतून पर खड़ी है, और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कानून सिंपल सा है। एनर्जी को ना आप पैदा कर सकते हैं, ना ही फना। हाँ, ये सिर्फ एक शक्ल से दूसरी में बदल सकती है। उस वक्त इस कानून को मुतलक यानी एब्सोल्यूट माना जाता था, एक ऐसी हकीकत जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। तो फिर मसला कहाँ था? वो इस स्लाइड में साफ नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड पे देखें, ये वो है जो थ्योरी के मुताबिक होना चाहिए था। साइंटिस्ट का ख्याल था कि जब एक न्यूट्रॉन टूटता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में, तो उनकी टोटल एनर्जी हमेशा हमेशा एक ही फिक्स नंबर होनी चाहिए। बिल्कुल आसान सा हिसाब। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो नतीजा बिल्कुल हैरानकुन था। जैसा कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ एनर्जीज के साथ निकल रहे थे। इसका तो एक ही मतलब था, हर बार कुछ एनर्जी कहीं गायब हो रही थी, हवा में तहलील हो रही थी। और ये बात फिजिक्स के लिए एक कयामत से कम नहीं थी। इस बहरान से निकलने के लिए और फिजिक्स के इस सबसे अहम कानून को बचाने के लिए 1930 में एक ऑस्ट्रियन फिजिस्ट वोल्फगैंग पाउली आगे आए, और उन्होंने एक ऐसी तजवीज़ पेश की जो इतनी अजीब थी कि पहले तो मजाक लगी, लेकिन आगे चलकर वही तजवीज़ साइंस की सबसे बड़ी हकीकतों में से एक साबित हुई। पॉली ने कहा, क्या हो अगर एक और जर्रा हो, एक नया ना दिखने वाला जर्रा। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल का तस्वुर पेश किया, एक ऐसा पार्टिकल जिसका वजूद सिर्फ एक मकसद के लिए था, बेटा डिके में गायब होने वाली एनर्जी, मोमेंटम और यहाँ तक कि स्पिन का हिसाब पूरा करना। ये दरअसल फिजिक्स को टूटने से बचाने की एक आखिरी कोशिश थी। इस पार्टिकल की जो खुसूसियात पाउली ने बताईं, वही इसे इतना पुरइसरार बनाती हैं। पहली बात, इस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था, बिल्कुल न्यूट्रल। दूसरा, इसका मास या तो ना होने के बराबर या शायद था ही नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मादे के साथ इतना कम इंटरैक्ट करता था कि इसे पकड़ना, इसे देखना लगभग नामुमकिन था, बिल्कुल एक भूत की तरह। इसलिए इसे घोस्ट पार्टिकल यानी गैबी जर्रे का नाम दिया गया। इसका काम सिर्फ इतना था कि वो मिसिंग एनर्जी को अपने साथ ले और चुपके से निकल जाए। फिर 1934 में अजीम इटालियन फिजिस्ट एनरिको फर्मी ने इस ख्याली पार्टिकल को एक मजबूत बुनियाद फराहम की। उन्होंने न सिर्फ इसे न्यूट्रिनो का खूबसूरत नाम दिया, जो इटालियन ज़बान में छोटा न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि इसे अपनी बीटा डीके की मुकम्मल थ्योरी का लाजमी हिस्सा बना लिया। फर्मी के काम ने इस गोश्त को फिजिक्स की किताबों में एक मुस्तकिल जगह दे दी और इस मामले को कम से कम नजरियाती तौर पर तो हल कर ही दिया। लेकिन थ्योरी से हकीकत तक का सफ़र लंबा था। 1930 में पाउली ने यह पार्टिकल तजवीज़ किया। 1934 में फर्मी की थ्योरी आई, मगर इस गहवी जर्रे को असल में ढूंढने में पूरे 26 साल लग गए। सोचिए, एक पूरी नस्ल गुजर गई। आखिरकार 1956 में रेनेस और कॉवन में एक इंतहाई मुश्किल एक्सपेरिमेंट के जरिए इसके वजूद को साबित कर ही दिया। एक ख्याली तस्वर से एक तस्दीकशुदा हकीकत तक का ये सफ़र साइंस की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। तो न्यूट्रिनो की कहानी ने हमें सिखाया कि एनर्जी हमेशा महफूज रहती है, चाहे वो गायब होती हुई ही क्यों ना लगे। अब हम इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि एनर्जी सिर्फ एक शक्ल से दूसरी में तब्दील नहीं होती, बल्कि वो अचानक से मादे में यानी मैटर में भी तब्दील हो सकती है। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की उस मशहूर इक्वेशन E=mc² का बिल्कुल सीधा और वाज़े अमली मुजाहरा है। तो ये होता कैसे है? एक बहुत बहुत ज़्यादा तवानाई वाला फोटॉन यानी रोशनी का एक जर्रा एक एटम के न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है। फिर वो फोटॉन न्यूक्लियस के मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है। इस इंटरैक्शन के नतीजे में फोटॉन गायब हो जाता है और उसकी जगह उसकी एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन यानी मैटर और एंटी मैटर का एक जोड़ा पैदा हो जाता है। खालिस तवानाई बिल्कुल मादे में तब्दील हो गई।
लेकिन ये जादू हर फोटॉन के साथ नहीं होता। इसके लिए एक बहुत खास शर्त है। उस फोटॉन के पास कम से कम 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी होनी जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि यही नंबर क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल उतनी ही एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन के मास को मिलाकर बनती है। फिजिक्स कितनी खूबसूरत है, इसका हर हिसाब बिल्कुल दुरुस्त और नापातुला होता है। और यहाँ पे हमें कायनात की एक ज़बरदस्त सिमेट्री देखने को मिलती है। इस स्लाइड पर आप दो आमने सामने के प्रोसेस देख सकते हैं। एक तरफ है पेयर प्रोडक्शन, जहाँ तवानाई मादे में बदल रही है, तो दूसरी तरफ है इसका बिल्कुल उलट, पेयर अनाइहिलेशन। इसमें क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी मैटर भाई पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं तो दोनों फना हो जाते हैं और उनकी जगह दो हाई एनर्जी फोटॉन्स पैदा होते हैं। मादा वापस एनर्जी में बदल गया। और ये सिर्फ अजीबोगरीब थ्योरी नहीं है। आप जानते हैं ये कहाँ इस्तेमाल होता है? पेट स्कैन्स में। वही टेक्नोलॉजी जो हॉस्पिटल्स में इंसानों की जान बचाने के काम आती है। तो जाहिर है ये हैरत अंगेज नजरियात सिर्फ किताबों और कागज पर नहीं रहे। आइए अब देखते हैं कि इन्हें एक्सपेरिमेंट के जरिए कैसे साबित किया गया और आज इनका इस्तेमाल हमारी जिंदगी में कहाँ-कहाँ हो रहा है। न्यूट्रिनो को पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। हर सेकंड अरबों के तादाद में न्यूट्रिनोज हमारे जिस्मों से गुजर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन 1956 में रेन्स और कॉमन ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर के पास अपना एक्सपेरिमेंट लगाया। क्यों? क्योंकि रिएक्टर्स एंटी न्यूट्रिनोज का एक बहुत ताकतवर जरिया होते हैं। जब रिएक्टर से निकलने वाला एक एंटी न्यूट्रिनो उनके डिटेक्टर में मौजूद एक प्रोटॉन से टकराया तो उसने एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रॉन पैदा किया। उन्होंने इस मखसूस सिग्नल को डिटेक्ट कर लिया और इस तरह पॉली के गोस्ट पार्टिकल को आखिरकार पकड़ लिया गया। ये बार चार्ट हमें बताता है कि पेयर प्रोडक्शन की अहमियत कहाँ है। देखें, जब हाई एनर्जी फोटॉन्स मादे से टकराते हैं तो तीन चीज़ें हो सकती हैं। कम एनर्जीज पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, दरमियानी एनर्जीज पर कॉम्पटन स्कैटरिंग होता है। लेकिन जब फोटॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, यानी 1.022 MeV से भी ऊपर, तो फिर पेयर प्रोडक्शन ही मादे के साथ इंटरैक्ट करने का सबसे अहम तरीका बन जाता है। चलिए अब इस सब को समेटते हैं। आखिर ये दोनों तस्वुरात हमारी कायनात को समझने के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? ये जदीद फिजिक्स के दो मजबूत स्तून यानी पिलर्स क्यों कहलाते हैं? ये टेबल इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। एक तरफ है न्यूट्रिनो, इसने बेटा डीके में कंजर्वेशन लॉस को बचाया और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स को समझने की कुंजी है। दूसरी तरफ है पेयर प्रोडक्शन, ये E=mc² का जिंदा सबूत है कि तवानाई और मादा असल में एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो ये पार्टिकल डिटेक्टर्स से लेकर सितारों और सुपरनोवाई की स्टडी और पेट स्कैन्स जैसी मेडिकल टेक्नोलॉजी की बुनियाद बनते हैं। तो आखिर में इस सब का निचोड़ ये है, न्यूट्रिनोज कुदरत के कॉन्जर्वेशन लॉस की हिफाजत करते हैं, जबकि पेयर प्रोडक्शन आइंस्टाइन के उस असूल को साबित करता है कि एनर्जी और मादा आपस में तब्दील हो सकते हैं। ये दोनों तस्वुरात मिलकर हमारी कायनात के मुताल्लिक हमारी समझ की बुनियाद हैं और इन्होंने हमारे सोचने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल दिया है। See you in the next lecture.